वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो हमने कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी का डेरिवेशंस कर लिया है। तो आज हम उसी डेरिवेशंस के मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी कैसे निकालना है, उसकी जो चेंज इन इंट्रोपी है या जो हीट सप्लाई है, हीट रिजेक्शन है, जो हमने डेरिवेशंस किया था उसमें जो फॉर्मूले हमें मिले थे हर प्रोसेस के बीच में T1, T2, T3, T4 ये सारा कुछ, वो आज हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज हम कार्नोट साइकिल पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में मदद करेंगे और बने रहिएगा वीडियो में। तो ये है कार्नोट साइकिल इफिशियंसी का, कार्नोट साइकिल का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में मेनली होता क्या है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से कि जैसे ये है ए कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन 400 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस 130 किलो जूल ऑफ वर्क। इट मीन्स कि पहले क्वेश्चंस को आप 4 बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, क्योंकि आधा से ज़्यादा डेटा हमें क्वेश्चंस में ही रहते हैं। बस उसे पढ़ना है, समझना है और जिस डेटा को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तब हम जो डेटा मिला है, जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को हम गिवन डेटा में लिखेंगे और जब क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि दिया क्या है और हमें निकालना क्या क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें क्या है, कार्नोट साइकिल इंजन वर्किंग बिटवीन 400 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है टी मैक्स, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस और 40 में क्या, ये 400 मतलब ये हायर टेम्परेचर है साइकिल का और ये लोअर टेम्परेचर है। तो टी मैक्स कितना हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये केल्विन में चेंज होगा। याद रखिएगा जो भी टेम्परेचर डिग्री में दिया रहे उसको केल्विन में पहले चेंज करना है। फिर आ गया टी मीन, ये मिनिमम टेम्परेचर जो साइकिल का है, ये है 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 673 केल्विन, ये हो गया 313 केल्विन। तो ये हमारा टी मैक्स और टी मीन निकल आया, जो कि हमारे क्वेश्चंस में ही दिए थे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के पढ़ना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आप पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो हमें डेटा क्या है उसमें वो पहचानना आएगा, वो समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, T1 कहाँ है, T2 कहाँ है और हमें क्या निकालना है। क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या है, ये सारी चीज़ें डेटा का पता रहेगा तो हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमें क्वेश्चंस में दिया है। अब क्या है, प्रोड्यूस 130 किलो जूल ऑफ वर्क। वर्क मीन्स कि वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन ये साफ लिख रहा है कि इतना वर्क वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना 130 किलो जूल। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, द इफिशियंसी ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन, द इंजन थर्मल इफिशियंसी। तो हम डेरिवेशन जो किए थे उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है निकालने के लिए। 2-3 फार्मूले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या टी मैक्स और टी मीन मिल गया है। निकालना क्या है, फर्स्ट द इंजन थर्मल इफिशियंसी। तो हम बात कर रहे थे कि ये कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी का एक न्यूमेरिकल्स है, जिसमें फर्स्ट है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी फाइंड आउट करना, सेकेंड है हीट सप्लाई और थर्ड है इंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन। मतलब जिस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है वहाँ पे इंट्रोपी कितनी चेंज हो रही है हमें वो भी निकालना है, डेल एस। तो ये है पीवी एंड टीएस डायग्राम। इसमें टीएस में क्या है, टेम्परेचर और इंट्रोपी इसमें डिनोट करता है, और पीवी डायग्राम में प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बोल रहा है कि जहाँ पे हीट एडिशन हो रही हो सेकेंड, तो हीट एडिशन 2 to 3 में हो रहा है, ये देखिए 2 to 3। और इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन 4 to 1। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, ये S4 से S2 आ रहा है।
तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं क्या, कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या डेटा दिया होगा वो गिवन डेटा करके आपको यहाँ नोट डाउन करना है, और क्या निकालना है वो तो क्वेश्चंस में लिखा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले गिवन डेटा लिखना है, फिर उसमें से आपको थोड़ा अपना दिमाग चलाना है कि किस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूला में हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो हम यहाँ से थर्मल इफिशियंसी निकाल सकते हैं क्योंकि टी मैक्स और टी मिन दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है कार्नोट साइकिल का, टी मैक्स माइनस टी मिन अपॉन टी मैक्स, ये है कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारा कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी निकल जाएगा क्योंकि टी मैक्स पता है, टी मिन भी पता है, ये रहा टी मैक्स टी मिन। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे टी मैक्स का वैल्यू 3673 माइनस 313, ये है टी मिन अपॉन 673। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, इसको अलग से तोड़ के, ये दोनों के साथ डिवाइड है तो अलग अलग करके इसको कट कर देंगे, इससे डिवाइड करके ये जो 1 आएगा उसमें से माइनस कर लेंगे। और अगर ऐसे सिंपल वे में आप अगर करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, वो देखते हैं कैसे। तो जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करोगे आपके एलसी के हेल्प से, तो ये आएगा 0.5349। तो ये है पॉइंट में आया। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 53.49%। तो ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया। तो पहला हमने क्या किया, एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया थर्मल इफिशिएंसी कार्नोट साइकिल का, क्योंकि टी मैक्स और टी मिन दिया था, हमने ये टी मैक्स टी मिन वाले फॉर्मूला में उसको पुट किया और उसको सॉल्व किया, तो ये 53.49% इफिशिएंसी आ गई। अब आते हैं सेकेंड में, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहाँ से निकलेगा तो एक और है वर्क डन वाला फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 यूज करते हैं। कार्नोट एफिशिएंसी एक और फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, एक फॉर्मूला ये भी है। अब इसमें से कैसे निकालेंगे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई से, तो वर्क डन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 किलो जूल, और एफिशिएंसी यहाँ हमने निकाला अभी जस्ट। तो कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी के जगह पे एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करना है, वर्क डन जहाँ लिखा हुआ वहाँ वर्क डन का वैल्यू पुट करना है, और हीट सप्लाई निकाल लेना है। तो 0.5349 ये निकला अपना एफिशिएंसी। वर्क डन कितना है 130 किलो जूल, और नीचे क्या है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई को क्या बोलते हैं, क्यूए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हीट सप्लाई को हम इधर लाएंगे, अब हीट सप्लाई को इधर लेके गए, इसको यहाँ लाए, तो ये कहाँ आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 0.5349। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल आएगा आपका हीट सप्लाई, ये होगा 243.4 किलो जूल। तो ये हमारा निकल गया आंसर नंबर 2, ये था आंसर 1। दो चीज़ हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने इफिशिएंसी, और यहाँ से निकाल लिया हमने हीट सप्लाई, दो निकल गया। अब बचा है हमारा तीसरा, द एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब हीट रिजेक्शन प्रोसेस हमें
जा कर के हीट रिजेक्शन में इंट्रोपी चेंजेस निकालना है। तो देखते हैं अभी। देन हमने क्या किया, दो आंसर्स निकाल लिए, एक तो इफिशिएंसी और दूसरा हीट सप्लाई। अब तीसरा क्या है, चेंज इन इंट्रोपी। तो चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा आते हैं, चेंज इन इंट्रोपी ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक, इसका फॉर्मूला है डेल एस, जो हमें निकालना है, चेंज इन इंट्रोपी इक्वल टू हीट रिजेक्शन अपॉन मिनिमम टेम्परेचर। ये है चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ वर्क डन निकालने का, इफ़िशियंसी निकालने का, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि डेटा जब हमारे क्वेश्चंस में नज़रों के सामने दिखेंगे तो उस टाइम वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और कौन से फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर्मूला हमें नहीं पता रहेगा तो डेटा चाहे जितना भी दे दे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस डेटे का किस फॉर्मूले में काम आने वाला है। तो क्या है, ये चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला है डेल एस इक्वल टू क्यू आर, हीट रिजेक्शन बाय मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, हीट रिजेक्शन हमें नहीं पता है, तो हीट रिजेक्शन के लिए क्या करेंगे, हीट रिजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा वर्क डन वाला फॉर्मूला है, जहाँ से हीट रिजेक्शन निकलेगा। वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, ये है वर्क डन का फॉर्मूला। तो मेन न्यूमेरिकल में सारा खेल है फॉर्मूला का। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दिमाग में वो फॉर्मूला होना चाहिए, ताकि हमको ये कैलकुलेट कर सके कि हमारे पास क्या डेटा है और किस फॉर्मूले से कौन सा डेटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे डेल एस का क्या था, क्यू आर अपॉन टी मीन, तो टी मीन तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गया, ये रहा टी मीन। क्यू हमने निकाल लिया है, हीट सप्लाई क्यू है, कार्नोट साइकिल पता है, टेम्परेचर पता है। अब हमें निकालना है हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन कहाँ से निकलेगा, वर्क डन से, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई हमें पता है, ये रहा 243। वर्क डन हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है 130। अब हीट सप्लाई और वर्क डन पता है, तो हीट रिजेक्शन यहाँ से निकल आएगा। तो कुछ नहीं करना है, वर्क डन का जो वैल्यू है 130, हीट सप्लाई 243.4 माइनस क्या है, क्यू आर, हीट रिजेक्शन। तो कुछ नहीं करेंगे, क्यू आर को इधर लेंगे, क्योंकि क्यू आर ही हमें चाहिए, और इसको इधर ले जाएंगे। तो ये 243.4 माइनस ये 130 क्यू आर के जगह पे आ गया। तो यहाँ से हमारा क्यू आर आ जाएगा, हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन हमारा कितना है, 113.4 किलो जूल, क्योंकि जब हमारा हीट सप्लाई किलो जूल में आया था तो हीट रिजेक्शन भी किलो जूल में आएगा। तो हमारे पास दो डेटा आ गए, पहला कार्नोट एफिशिएंसी, दूसरा हीट सप्लाई, तीसरा हीट रिजेक्शन। हमने हीट रिजेक्शन भी निकाल लिया। अब जब सारा डेटा हमें पता है, टी मीन भी पता है, हीट रिजेक्शन पता है, तो डेल एस क्या होगा, तो डेल एस इक्वल टू क्यू आर, ये रहा क्यू आर 113.4। अब टी मीन, यहाँ है टी मीन 313 केल्विन। तो यहाँ जो हमने क्यू आर निकाला था हीट रिजेक्शन, वो हमने इस फॉर्मूला में
पुट कर दिया, और टी मीन हमें क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है तो ये हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल आएगा हमारा चेंज इन इंट्रोपी, वो हो जाएगा 0.316 सॉरी किलो जूल केल्विन। अब कोई पूछेगा कि किलो जूल केल्विन क्यों आया, हीट सप्लाई और इसका डेलेस का किलो जूल केल्विन ही क्यों होता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था हीट सप्लाई अपॉन मिनिमम टेम्परेचर, तो इसका क्या है, हीट सप्लाई का किलो जूल और टेम्परेचर हमारा क्या है केल्विन में। तो जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी डिवाइड होगा ना, तो इसको जब हम सॉल्व किए तो ये आया और ये क्या हो गया किलो जूल पर केल्विन। तो बस हमने वो यूनिट यहाँ पे रख दिया, तो ये हमें मिल गया आंसर नंबर 3। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये पीवी एंड टीएस डायग्राम याद रखना है और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या था हीट रिजेक्शन ड्यूरिंग चेंज इन एंट्रोपी बताना था हीट रिजेक्शन के टाइम में, और हीट एडिशन निकालना था। तो जब हम पीबीटीएस डायग्राम बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा हीट एड कौन से प्रोसेस में हो रहा है, तो वो T1 होगा या T2 होगा या T3 होगा, और हीट रिजेक्शन अगर बोल रहा है निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसमें टेम्परेचर कौन सा होगा। तो हमें ये डायग्राम पता होना चाहिए टीएस एंड पीवी डायग्राम, और हर एक का फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। 4-5 बार आप ऐसे न्यूमेरिकल अपने बुक से या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसमें से जो भी आपको कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी का क्वेश्चंस मिलता है, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, आप उसको सॉल्व करो। जब आप 4 बार 5 बार न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हमें ये अगर डेटा दिया हुआ है तो उसकी इफिशिएंसी कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि इफिशिएंसी का भी 2 से 3 फार्मूला है। आप वहाँ से हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टर अपॉन हीट सप्लाई से भी इफिशिएंसी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर वर्क डन दिया तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई से निकल आएगा, और अगर कुछ नहीं दिया है और T1 T2 या Tmax और Tmin के फॉर्म में टेम्परेचर दिया तो वहाँ से भी निकल आएगा। तो आपको बस दिमाग लगाना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा और हम कौन कौन से फार्मूले याद कर पा रहे हैं, क्योंकि जब फार्मूला हमें पता रहेगा तो ही डेटा का कोई यूज करके हम उसमें से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ध्यान से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करना होता है क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और हर जगह हर एक चीज़ को हर एक डेटा को निकालने के लिए हमें एक नए फार्मूले और अलग फार्मूले की ज़रूरत है। एक फार्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, तो हमें सारे फार्मूले पते होने चाहिए। हीट रिजेक्शन कहाँ से निकलेगा, हीट सप्लाई कहाँ से निकलेगा, एफिशिएंसी कहाँ से निकलेगी, वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए। तो ऐसे सब आपको प्रैक्टिस करने से सारा कुछ रिमाइंड में रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आगे और हम कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी और बाकी के जो भी हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का पूरा डेरिवेशंस दिया हुआ है, पीवी एंड टीएस डायग्राम दिया हुआ है, वो जा करके वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।